नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसस स्टडी पर। दोस्तों, काफ़ी व्यस्तता की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट जो है आज मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो आप सबके लिए बनाया हुआ है। इसमें जो है मैं पूरी शून्य से शिखर तक किस तरीके से तैयारी करें, एक बच्चा जो शुरू में तैयारी करने जाता है उसको क्या क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, सारा कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। और अगर आप नए एस्पिरेंट हैं जो अभी भी तैयारी करने जा रहे हैं, या जिसको 2025-26 में देना है, या जिसको जो 2024 में देना है, वो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने ओवरऑल सारी की सारी जो भी क्वेरीज आपकी होंगी वो इसमें मैं जो है उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास करूँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, सारा कुछ इसमें मैं डिस्कस करूँगा। और चूँकि टाइम की व्यस्तता की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा, बट जो है ओवरऑल मैंने जो है सोचा कि आज एक वीडियो बना दिया जाए। ये बहुत ही अच्छा वीडियो होगा आप सबके लिए। और आप मेरे चैनल पे अगर फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मैंने देखा है फ्रेंड्स कि क्या करते हैं बच्चे, बहुत से चैनल यूट्यूब पे हैं जो वहाँ पे जाके अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ही मतलब रॉन्ग स्ट्रेटजी वो फॉलो करते हैं। क्योंकि आप अगर, चूँकि मेरा 7 बार PSSP को क्वालिफाई करने को भी कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर मेरा ज़्यादा रहता है, हर 15 से 20 नंबर में कट ऑफ से ज़्यादा ही रहता है, एक आध दो बार अगर छोड़ दिया जाए तो। बाकी मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। तो मेरा जो 7 बार मेंस लिखने और जो भी इंटरव्यू तक मेरा सफ़र रहा है ये मैं आपसे शेयर करूँगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है जो भी गाइडेंस लीजिए वो एक प्रॉपर एक बेहतर चैनल से लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा जो है ख़राब गाइडेंस की वजह से बेकार जाए, तो इसकी वजह से आपका जो टाइम है वो ख़राब हो सकता है। तो आप यूट्यूब पे जिस भी चैनल से पढ़ रहे हो ये कोशिश ज़रूर करें, स्ट्रेटजी जो भी देख रहे हो कि वो जो बताने वाला है उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, क्या उसने कोई मेंस का एग्ज़ाम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। क्योंकि आप एक वही बच्चा मेंस के प्रेशर को बता सकता है जिसने वाकई में दिया हो। यूट्यूब से देखकर सबको ही बता सकता है कि हाँ 6 घंटे किस तरीके से किस प्रेशर में लिखा जाता है, कंटिन्यू 4 दिन किस तरीके से फिजिकली और मेंटली अपने आप को बैलेंस करना होता है मेंस के पेपर में। वही बच्चा बता सकता है जिसने वाकई में उस प्रेशर को फेस किया हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा कहने का आशा बस यही है कि आप लोग जो है जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो यूट्यूब पे, तो ये ज़रूर देखें कि उसका क्या क्वालिफिकेशन, उसने क्या कितना जो है उसका एक्सपीरियंस रहा है, क्या कभी प्री निकाला, क्या कभी उसने मेंस दिया हुआ है, ये सब जरूर देखें। क्योंकि इससे ये होता है कि आपको एक जुनून गाइडेंस मिल पाता है। क्योंकि मैंने देखा है कि आज यूट्यूब में जो सूचनाओं की जो भरमार हो गई है, इससे बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं बच्चों को कि पहले से ही क्या क्या नहीं पढ़ना, मतलब जो नहीं पढ़ना होता उसको भी बताया जा रहा है। तो इससे बच्चों का कहीं ना कहीं टाइम और मनी का लॉस होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यह चैनल बेसिकली आपके गाइडेंस के लिए है, बेसिकली आपके अर्निंग के लिए नहीं है। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो मेरे चैनल के द्वारा। इसी वजह से मैं जो है कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ें। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं बात करूँगा कि एक न्यू स्टूडेंट जो अभी तैयारी करने जा रहा है, वो कुछ नहीं पता है, ठीक है, काका कुछ भी नहीं पता है कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करना, ये स्टडी उस बच्चे की होगी जिसको कुछ नहीं पता है। बाकी ये जो 2024 में जिसको एग्ज़ाम देना है उसके रिगार्डिंग में मैं इस पर थोड़ा सा बात करूँगा। अगर आप 2024 का PSSP देखने जा रहे हैं तो आपको इनसे हट के क्या और करना चाहिए, ठीक है, तो ये मैं इसमें बात करूँगा। तो अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो अगर 2025 एग्ज़ाम देना है, जो भी भाई और बहन हैं वो जिनको 25-26 में प्री देना है, UP PSS या अन्य अदर स्टेट का देना है, तो किस तरीके से तैयारी करिए। ये स्टडी सभी पे जो है बैठेगी, सही सटीक होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप UP PSS का ही एग्ज़ाम देंगे तो उसी पर जो है ये जो है फिट बैठेगी, तो आप कहीं भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि यूट्यूब पे बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं ऑलरेडी, बट मेरा अपना खुद का जो स्ट्रेटजी है मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक्स की, आप क्या ना करें। तो इससे क्या होगा कि आपका ना केवल टाइम सेव होगा बल्कि आपकी मनी भी सेव होगी और बहुत ही कम टाइम में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले अभी आपको चूँकि प्री देना है 2025 और 26 में, आपको 24 में नहीं देना है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको 24 में नहीं देना है तो आपके पास अभी पर्याप्त टाइम है। आप सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले किसी भी पढ़ाई का या किसी भी जो भी आप स्टार्ट करते हैं एजुकेशन, तो उसका मेन होता है बैकबोन बेस। आपको बेस अपना बनाना होगा सबसे पहले। तो अगर आपने बेस नहीं बनाया और डायरेक्ट आप प्री पे मूव ऑन कर जाते हैं तो इससे बहुत ही दिक्कत आएगी आपको। प्री तो आप निकाल लेंगे बट मेंस में कहीं ना कहीं दिक्कतें आना ही स्वाभाविक है। तो आप कोशिश ये करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप NCERTs जितनी भी NCERT है वो 6 से या आप कक्षा 6 से 12 तक या कक्षा जो है 10 से 12 तक या 11-12, मतलब अगर आपका थोड़ा सा बेस स्ट्रांग हो
तो आप 11 और 12 को पढ़ सकते हैं, बाकी स्किप कर सकते हैं। इससे होगा ये कि एनसीईआरटी पढ़ लेने से आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा तो आपका जो है मेंस जो भी होगा, मेंस का जो सिलेबस होगा वो बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। इससे आपकी जो समझने की क्षमता होगी, एनालिटिकल जो आपका व्यू होगा वो बहुत ही अच्छा डेवलप हो जाएगा और वो आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड कर सकता है फ्रेंड्स। तो मेरा यही मानना है कि आपको करना क्या है कि एनसीईआरटी को जरूर से ज़रूर पढ़ना है। अगर आपको 25-26 में या आप नए एस्पिरेंट हैं तो आप एनसीईआरटी जरूर से ज़रूर पढ़ें। इसका कतई ये मकसद नहीं है कि आपका ये प्री निकलवा देगा, ऐसा कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ इससे आपका ओवरऑल, जैसे आप कोई कहानी सुनते हैं तो उसमें ओवरव्यू आपको एक प्राप्त हो जाता है कि हाँ ये कौन थे, राजा कौन था, रानी कौन थी, इस तरीके से कुछ चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ पता ही चल जाएगा, एक आपका एक बेस बन जाएगा। सेकेंड बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयार होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। अभी आपको कोई भी घटना चक्र नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स, ये मेरा अपना सुझाव है, आप इसको जरूर फॉलो करेंगे। और दूसरा फ्रेंड्स आता है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसके बाद आप तभी पढ़ेंगे जब आपको लगता है कि एनसीईआरटी में वो चीज़ें जो आपको चाहिए था अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस हो जा रही है तो आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप लक्ष्मीकांत, रमेश कुमार सर की जो बुक आती है वो आप बाद में परचेज करेंगे। इसको अभी मैं उतना ज़्यादा वरीयता नहीं दूंगा, ये बाद में आप जो है आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज करेंगे कि हाँ आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। कई बच्चे होते हैं, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है। कई स्टूडेंट होते हैं जिनको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद स्टैंडर्ड बुक की जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब 1-2 स्टैंडर्ड बुक बस वो परचेज करते हैं, बाकी उनका सारा कुछ हो जाता है। तो अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते हैं और आपको ज़रूरत महसूस नहीं होती है तो आप अपना एक कोई शॉर्ट नोट मेंस का बनाकर वहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही जो है मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप 25-26 में दे रहे हैं तो ये आप काम सबसे पहले ज़रूर करेंगे। उसके बाद जो 3 महीने बचते हैं, 3 से 4 महीने, 5-6-7 महीने आप कम से कम इसी को तैयार करेंगे, पढ़ेंगे, पूरी एनसीईआरटी पढ़ जाएंगे। उसके बाद आप जो है घटना चक्र से प्रैक्टिस प्री की करेंगे। आप उठा के देखेंगे, अगर आपका क्वेश्चन सही हो जा रहा है तो घटना चक्र पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता यह है कि घटना चक्र में सारे PYQs कवर किए हुए होते हैं। अगर आपका इजी जो है प्री का कट ऑफ आप पास कर पा रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है जो बुक है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप आसानी से के साथ जो है अगर कट ऑफ पार कर जा रहे हैं तो घटना चक्र पढ़ने की कोई ज़रूरत आपकी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। बट जो है होता ये है कि चूँकि मैंने एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर जो है मैंने यूपीएससी का मैथ्स दिया हुआ है, वो कई बार उसने दिया था, तो बता रहा था कि मेरा प्री यूपी पीसीएस का नहीं हो पा रहा है। तो ये फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि होता ये है कि यूपीएससी का जो पेपर पैटर्न होता है वो कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है, उसमें फैक्ट कम। हालांकि अभी के 1-2 वर्ष में मैंने देखा कि उसका भी थोड़ा सा फैक्चुअल बेस्ड पेपर बनाया जा रहा है, बट हाँ पीसीएस का थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि अगर आप घटना चक्र पढ़ते हैं बाद में तो आपका जो है कॉन्सेप्ट तो आपने एनसीईआरटी कवर किया हुआ है, यहाँ से आपका फैक्ट का जो भंडार वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये जो भंडार है ये पीसीएस प्री के अकॉर्डिंग होगा आपका, ठीक है। तो आप घटना चक्र को जरूर पढ़ेंगे, बट अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये मेरा सजेशन है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ के रखा हुआ है तब तो आप घटना चक्र को पढ़ सकते हैं, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो घटना चक्र को आप पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद चौथा पॉइंट है सिलेबस। ये जो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। बच्चे इसको क्या करते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं और इसको देते हैं, सिलेबस को ना तो कहीं चिपकाते हैं ना तो उसको कभी देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक जो भी A4 साइज़ पे आप जाके मार्केट में जाएंगे, वहाँ से इसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे, प्री और मेंस को दोनों का। प्री का अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट जो मेंस का जरूर करेंगे आप उसको अपनी दीवार पे या अपने कोई भी बोर्ड हो या मतलब कहीं पर भी आप उसको इसकी चिपका दीजिए। इससे ये होगा कि आपकी नज़र उस पर पड़ती रहेगी और आपका सिलेबस पूरा तैयार हो जाएगा। तो आपकी जो तैयारी होगी वो जो भी आप जहाँ से भी आप मैटर पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेटेड होगी, काफ़ी ज़्यादा एकीकृत होगी, इससे भटकाव की समस्या कम होगी, ठीक है। तो ये आपने सुना भी होगा कि अक्सर बच्चे इसको कहते हैं कि क्या पढ़ना है, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या छोड़ना है। तो अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया तो फिर मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आप प्री पास कर पाएँ, क्योंकि होता ही है कि ये ज्ञान का जो भंडार है जीएस बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, इसमें आप पढ़ते ही रह जाएंगे और एक तरफ पढ़ेंगे दूसरी तरफ स्किप हो जाएंगे। तो एक सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ना है कि जो जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उसी को बस पढ़ना है। फर्जी का एक्स्ट्रा नॉलेज दिखाकर कई जो स्टूडेंट होते हैं वो मतलब बहुत पढ़ा लेते हैं, आपको दिखाएंगे मुझे ये भी याद है, ये मतलब क्या ही करना उस चीज़ का, ठीक है। तो वही पढ़ेंगे जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है, वो सब चीज़ें नहीं पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आता ही नहीं कभी। तो ये चीज़ का जरूर से ज़रूर ध्यान देंगे।
और साथ में एक दो क्वेश्चन मेंस का आंसर राइटिंग आप करते रहेंगे जब आपका ये सारा कुछ तैयार हो जाए। और एक जो भी से ये 2025-26 वाले स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप तैयारी को अपना अंजाम देंगे। इससे ये होगा कि जब 25 में आपका प्री का एग्ज़ाम होगा, डेट जो भी आएगी, तो आपकी जो तैयारी होगी ओवरऑल वो प्री और मेंस दोनों की होगी। इससे होगा ये कि अगर आपका प्री पास आप आसानी से करते हैं तो आपका मेंस भी अच्छा रहेगा, तो आप मेंस भी पास कर जाएंगे। क्योंकि मैंने भी मिस्टेक की थी, मैंने मेंस स्टार्ट नहीं की बहुत ज़्यादा, और मुझे जो है समस्या आई, क्योंकि प्री फोकस्ड तैयारी से आप प्री तो पास कर पाएंगे बट मेंस नहीं पास कर पाएंगे। तो आप साथ साथ मेंस भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, तो इससे आपका जो फाइनल सिलेक्शन की जो दावेदारी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कोशिश करेंगे कि आप प्री प्लस मेंस दोनों पढ़ेंगे। अंतिम के 3 महीनों में आप केवल प्री पे फोकस्ड हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे आशा है कि आप जो भी नए मेरे साथी हैं वो इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। अब मैं बताता हूँ कि जो पुराने स्टूडेंट है या जो अभी जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट है 2024 में देना चाह रहे हैं, वो अगर एनसीईआरटी पढ़ के रखे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको ये बेनिफिट ही होगा। बट अगर नहीं भी पढ़े हैं तो अब उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और केवल आपको करना ये है कि आपको घटना चक्र पढ़ना है। ठीक है, घटना चक्र मैं इस वजह से बार बार क्यों कहता हूँ घटना चक्र, सभी टॉपर्स कहते हैं और मैं भी कह रहा हूँ, घटना चक्र का मेन मकसद ये है क्योंकि इसमें सारे PYQ जो है वो सारे इसमें होते हैं फ्रेंड्स। और साथ साथ इसमें जो है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं ऑप्शन में, जो 3 अन्य ऑप्शन होते हैं वो भी जो है इसमें जो है उसका जो है विश्लेषण दिया हुआ होता है। तो ये आपको फ़ायदा होगा। तो घटना चक्र को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें जो भी बॉक्स में दिया होता है उसको भी अच्छे से कवर करेंगे। और जब आपका घटना चक्र तैयार हो जाए तो आप अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल पाता है आपको तो आप रिसेंट भी अच्छे से रिवाइज करेंगे 1-2 बार, तो इससे क्या होगा आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाएगी प्री के ओरिएंटेड। ठीक है, और फिर तीसरा आप क्या करेंगे, वो तैयार और प्रैक्टिस करना दोबारा फिर से कि आपका मिस्टेक कोई क्वेश्चन ना हो, तो आप जो है किसी भी प्रकाशन की एक PYQ खरीदेंगे क्वेश्चन पेपर वाइज, जिसमें 150 जैसे क्वेश्चन होता है, तो 2021 में ये कोई पेपर आया 22 में, इस तरीके से आप उसको पूरा करेंगे। तो इससे ये होगा कि आप समझ पाएंगे कि आपने घटना चक्र, ठीक है, तो उससे आपकी तैयारी और ही अच्छी से हो जाएगी। फिर करेंगे आप प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, आप कोई भी मार्केट से उठाएंगे टेस्ट सीरीज, किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज आप उठा सकते हैं, वहाँ से आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट सीरीज से, और अपने आप को एनालिसिस करेंगे कि आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, किस में कम अच्छा करें, जिसमें कम अच्छा करें उसको जाके फिर से आप रिवाइज करेंगे। इस तरीके से आप फ्रेंड्स जो है अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, और मुझे आशा है कि आप इस विषय में आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से तैयारी किया। क्वेश्चन की मैं उसका आंसर दे सकूं, ऐसा कुछ जुनून आंसर क्वेश्चन होता है तो मैं उसका आंसर जरूर देता हूं। तो आपको किसी भी तरीके की समस्या तो जरूर आप कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे ये समस्या आ रही है, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है कि आप जैसे जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं उनकी सहायता करना। क्योंकि बच्चे मैंने देखा बहुत परेशान होते हैं, मिसगाइड होता है, तैयारी के अभाव में उनको कई बार समस्याएं आती हैं। तो इस तरीके की कुछ समस्याएं आ जाती हैं, तो आपको अगर भी सहायता चाहिए मुझसे मेरे स्तर पर, मैं ज़रूर आप मदद करूंगा। बट आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए, ताकि जो भी अन्य बच्चे हैं जिनको ये बेनिफिट नहीं मिल पाता उनको भी बताइए, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेनिफिट मिलेगा। हालांकि मैं अभी इसमें कुछ एजुकेशनल वीडियो नहीं लेके आ पा रहा हूँ कि कंटेंट वाइज कई बच्चों ने कहा था कि सर इसमें करंट अफेयर पढ़ा दीजिए और घटना चक्र पढ़ा दीजिए। तो फ्रेंड्स इसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, आगे अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं इसी प्रयास जरूर करूँगा, बट अभी के लिए मैं बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा कि आप क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस तरीके से तैयारी करें। ये सब जो भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मुझे टाइम मिलता है तो मैं उस पर क्वेश्चन को पे एक वीडियो बना दूँगा। और एक स्टूडेंट ने कहा था क्या सर घटना चक्र पढ़ के ही प्री निकाला जा सकता है। उसका क्वेश्चन ये था कि घटना चक्र को पढ़ा जाए, मतलब कहने का ये है कि आप ना तो लूसेंट पढ़ें, ना तो कुछ और पढ़ें, ना तो छावाई पढ़ें। तो देखिए ये तो मतलब रिस्की तो नहीं कहा जा सकता, बट से आप प्री निकालना चाहते हैं तो बेशक आपका घटना चक्र से प्री हो सकता है, लेकिन इसके कई जो है रीज़न हैं। क्या इसमें आ सकते फ़ायदे नुकसान मैं इसको बताऊंगा आपको। देखिए घटना चक्र में आपका पूरा PYQ कवर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, साथ में उसके और जो भी क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं जो उसमें बॉक्स में दिया होता है, वहाँ से भी जैसे एक क्वेश्चन के पीछे आपको 7 से 8 क्वेश्चन वहाँ बन जाते हैं घटना चक्र में। जैसे आयोग ने कोई क्वेश्चन दिया
तो वहाँ से उसके बाद जो क्वेश्चन आया हुआ उसके इर्द गिर्द उसके पृष्ठभूमि में जाकर उसके और भी जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वहाँ से 7-8 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो तैयारी हो जाती है वो पीसीएस प्री के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द आप तैयारी करते हैं, ज़्यादा भटकते नहीं हैं आप। तो अगर आप घटना चक्र को बहुत ही अच्छे से 3 से 4 बार केवल क्वेश्चन और आंसर को रटने के बजाय न रटने के बजाय आप उसके एनालिसिस को बेहतर से तरीके से देख रहे हैं, आज उसके ऑप्शन को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। रटना अलग चीज़ होती है फ्रेंड्स, समझना अलग चीज़ होती है। अगर जो बंदा रटना और समझना दोनों कर रहा है तो वो पीसीएस प्री बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। मैंने देखा बच्चे रटते तो जरूर हैं बट समझते नहीं हैं। तो आप क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन उसको समझिए, थोड़ा सा क्या पूछना चाह रहा है, क्या दिया हुआ उसमें, और साथ ही ये भी समझने का प्रयास करें कि आगे और क्या आ सकता है, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है। मैंने हमेशा से गेस किया है और हम मतलब 6-7 क्वेश्चन तो मैं हमेशा से ही गेस कर लेता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन 100% आना है, वो चाहे करंट का हो। इस तरीके से मैंने देखा, सोचता हूँ वो आता भी है। तो आप भी इस तरह से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब आगे क्या क्वेश्चन बना सकता है आज वो। तो ये अगर इस तरीके से आपकी अप्रोच होगी, इस तरीके से आपकी थिंकिंग होगी, ठीक है, तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू आप बेहतर तरीके से केवल घटना चक्र पढ़ के ही प्री निकाल सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन कुछ नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी जो इसमें नहीं दिया हुआ, वो आप ट्यूशन से और अनदर सोर्स से तैयार कर सकते हैं। वो आप धीरे धीरे प्रोसेस में आप समझ पाएंगे कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये स्वतः ही आपके अंदर ये जो है गुण विकसित हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और क्या इसमें है और क्या नहीं है। तो आप घटना चक्र को भी अगर अच्छे से 5-6 बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, साथ में थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, तो आप प्री को पास कर सकते हैं। बस एक कंडीशन यहाँ पे है कि प्री आप तभी पास कर पाएंगे जब आपका करंट अफेयर स्ट्रांग होगा। ऐसा हो कि कहीं आप करंट अफेयर में वीक रह जाएं और फिर कहोगे कि सर ने तो ये कहा था कि घटना चक्र से हो जाएगा। मेरा मानना ये भी है कि आप करंट अफेयर में 30 से 35 क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से आप 27-28 क्वेश्चन आसान सही करते हैं तो आप पास करने के बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं, ठीक है। तो आप करंट अफेयर को अभी से ही तैयार करते चलेंगे, ठीक है। जब एग्ज़ाम का 1 महीना बचा हो तो आप उसी में जीएस भी पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर अब आपने पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है, तो ये नहीं करेंगे आप फ्रेंड्स। आप अभी से ही अब स्टार्ट कर दीजिए करंट अफेयर। अगर आपने अभी से नहीं पढ़ रखा, अभी भी 80 से 85 दिन है, बहुत होता है 80 से 85 दिन। अगर अभी से आप स्टार्ट कर देंगे तो धीरे धीरे करके, जैसे आप जनवरी के 1 दिन पढ़िए, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद फिर फरवरी के पढ़िए। इसी तरीके से जो भी सोर्स हैं आपके पास करंट अफेयर के, बुक के या बुक से पढ़ रहे हैं या यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू कवर करें, कहीं से जहाँ से भी आप कवर कर रहे हैं, तो इसको आप इस तरीके से करेंगे तो होगा ये कि बाद में जब 1 महीना बचेगा तो आपका करंट अफेयर ऑलरेडी तैयार रहेगा। बस आप घटना सार आएगी, आपको बस उसको रिवाइज़ करना है। जब आप उसको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे तो आपका ऑलरेडी चूँकि तैयार है और आपको बस केवल जीएस पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो तैयारी होगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और प्री में आपका कमांड बन जाएगा। साथ ही सीसैट, ये मैंने बताना भूल गया था, सीसैट को भी आप अच्छे से अभी से ही पढ़ते चलें। आप टॉपिक ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको किसी दिन आपने संप्रेषण टॉपिक को उठाया, उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर डाला, लेकिन आपने देख लिया, आप बस पीवाईक्यू ही करिए, आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं, उसी को पढ़िए जो आया हुआ है। किसी दिन आप प्रैक्टिस करिए, जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको प्रैक्टिस किया। किसी दिन आपने जो है हिंदी को प्रैक्टिस करिए कि क्या क्या आ रहा है हिंदी में, ठीक है। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, सीसैट की भी प्रैक्टिस करिए, तो इससे सीसैट भी आपका मजबूत हो जाएगा। बाद में आपको टेंशन नहीं होगा कि हमें अभी सीसैट भी पढ़ना है, क्योंकि सीसैट में भी आप अगर विश्वास नहीं माने, स्टूडेंट काफ़ी पढ़ने में तेज हैं वो, बट जो है केवल सीसैट पे ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं, उनको सब आता है बट ध्यान नहीं देते हैं, तो सीसैट में जो है कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, जीएस में पास हो जाते हैं बहुत से स्टूडेंट। तो सीसैट भी आपको थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि होता यह है कि सीसैट में अब आयोग जो पेपर बना रहा है उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल रहा है। वो हिंदी के भी क्वेश्चन अगर आप उठा के देखेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें सीसैट में आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप सीसैट को मजाक में मत लीजिए, सीसैट को भी तैयारी करते रहिए, बीच में हफ्ते में 1-2 घंटा दे दीजिए। अब बहुत ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, 1-2 घंटा कम से कम दीजिए ही दीजिए। इस तरीके से आपका सीसैट तैयार हो जाएगा। तो ये ओवरऑल वीडियो मैंने बता दिया जो भी था मेरा, कि एक नए एस्पिरेंट और पुराने एस्पिरेंट को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और अब जो है जो भी दिन बचे हुए हैं, आपको 80 से 80 दिन बचे हुए हैं, अभी भी बहुत टाइम है। आप अपना एक स्ट्रेटजी बना लीजिए कि मुझे क्या फिलॉसफी आपको पढ़ना है, तो आपने उसमें अभी क्या क्या कवर किया हुआ आप उसको देखिए। जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ टॉपिक्स, क्या वो सब कवर हो गए हैं। ज्योग्राफी न्यू, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार पीवाईक्यूज़ को देखिए कि ये कौन सा क्वेश्चन जो है आपके रॉन्ग हुआ था पेपर में,
टेस्ट सीरीज को आप देखते रहिए, देते रहिए बीच बीच में 1-2 टेस्ट सीरीज जो भी आपने परचेज किया हुआ है उसको आप देखते रहिए बीच बीच में। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर उसका पेपर को प्रैक्टिस करते रहिए, का प्रैक्टिस कीजिए। पॉलिटी के आर्टिकल्स, अनुच्छेद, अनुसूची, जहाँ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में। अगर आपको नहीं पता फ्रेंड्स, तो जैसे इसमें होता है कि पीसीएस जो यूपीपीसीएस है ये ज़्यादा क्वेश्चन ईसीज बनाता है, आर्टिकल से और अनुसूची से, भाग से, पंचायती राज से, मतलब एक सिलेक्टेड टॉपिक्स इसमें डिफाइन है। मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या पॉलिटी में अगर पढ़ा जाए तो आपका 80 आप कवर कर लेंगे आसानी के साथ। ठीक है, तो पॉलिटी के टॉपिक्स मतलब ज़्यादा क्वेश्चन तो ज़्यादा 18-20 क्वेश्चन है, बट इसमें बढ़िया होता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो इसमें क्वेश्चन कवर होने की संभावना बहुत शून्य हो जाती है। तो आप यहाँ से अनुच्छेद, अनुसूची, राष्ट्रपति वाला जो चैप्टर है, इस तरीके से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से जो है कवर कर पाएंगे। और मुझे आशा है कि आपको फ्रेंड्स ये वीडियो समझ में आया होगा, जो भी मैंने बताया स्ट्रेटजी। और आपकी अगर और भी कोई क्वेरी है तो ज़रूर से ज़रूर बताइए। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि घटना सार में जो है इस पर आपको कवर करा दूँ कि घटना सार में क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको। अभी करंट अफेयर का PDF में अगर कहीं से प्राप्त कर दूँगा तो मैं आपको घटना सार इस पर एक एक करके चैप्टर वाइज पढ़ा दूँगा। क्योंकि उसमें करंट एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर जो है इसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो क्योंकि पूरा दिया होता है, 2-2 पेज में करंट अफेयर एक न्यूज़ दी हुई होती है, तो उसमें वो कन्फ्यूजन आ जाता है कि सब पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन सा पॉइंट छोड़ना है। तो वो मैं जब आ जाएगी तो मैं जो है उसको पूरा आपका घटना सार अपने चैनल के थ्रू मैं कवर करवा दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अब चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही अपने जो भी स्टडी ग्रुप है उसमें चैनल को शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिलेगा और वो भी बेनिफिट इसका उठा पाएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।